साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह और चिर परिचित अंदाज में आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विषय तो आप जानते ही हैं कि एफडीए फ्यूचर डिजिटल एसेट के विकास पर जो मीटिंग कल हुई, तो भाई देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि जब नेशनल हाईवेज बनते हैं तो कहीं यहाँ टर्न होता है, कहीं टूट फूट होती है, कहीं गिट्टी डली होती है, कहीं मोरंग डली होती है। तो उसी तरह से हमारे संस्थापक श्री राकेश अग्रवाल जी, सीएमडी बिजनेस बडीज, अब अपने पूरे प्लेटफॉर्म को तैयार धीरे धीरे कर रहे हैं विभिन्न चरणों में। और अब मीटिंग का दायरा भी और मीटिंग के निर्णय भी धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों, इसका हम प्रमाणिक बात करेंगे। और कोई कंपनी वाले तो अपना कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ये है कि 1 करोड़ कॉइन्स फ्यूचर डिजिटल मर्चेंट का निकासी होना है, मतलब मिंटिंग होना है, और वो 50 लाख बाज़ार में जा चुके हैं। तो इसका मतलब आधा रास्ता तो तय हो ही गया है सफलता के साथ। और जब 1 करोड़ हैं और 10-10 एफडीए अभी तक के सिस्टम में 10-10 एफडीए ब्लॉक होते थे एक फ़ोन में, एक जो पार्टनर बनते थे या जो बिगनर्स बनते थे उनके फ़ोन में ब्लॉक हो जाते थे। अब जो है 5 एफडीए आज की तारीख में ब्लॉक होंगे, मतलब 7 तारीख से। तो ये एक परिवर्तन है, इससे संख्या और बढ़ जाएगी। तो एक तो ये बात हुई, तो ये मतलब कुल मिला के 10 लाख का लोगों की आवश्यकता है 1 करोड़ एफडीए के लिए। तो आधा रास्ता पार हो गया है और आधा रास्ता अब शेष रह गया है। लेकिन फिर भी कुछ महान भाव, हमारी वही पुरानी जो प्राइमरी सेक्शन में पहले पढ़ाई जाती थी, अब तो वो कोर्स में होगी नहीं, क्योंकि अब तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ने कब्जा कर लिया है। लेकिन पहले था, वो कविता की पंक्तियाँ गिलहरी और कौवा के ऊपर थी, और मैं पंक्तियाँ आपको सुना रहा हूँ कविता की। तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। वास्तव में ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही सारगर्भित है जिन्होंने अपनी आईडी लगा ली है, लेकिन ना तो वो अभी तक मतलब आईडी बिगनर बन गए हैं, ना अभी तक वो ड्रीमर बने हैं, ना अभी तक लर्नर बने हैं। और कई लोग तो अभी अपना यही इस उधेड़ बुन में लगे हैं कि पैन कार्ड लगाएं, कि आधार कार्ड लगाएं। ये कहते हैं कि तीनों चीज़ें लगाएं, आधार भी लगाएं, पैन भी लगाएं और अकाउंट भी लगाएं। तो इन सारी समस्याओं के संबंध में सीएमडी महोदय ने पहले जर्नल मीटिंग की 8 बजे से। देखिए, निर्धारित समय है संडे का। और फिर इसके बाद हुई सीटीओ अचीवर्स, फाउंडर्स मेंबर्स की बहुत ही गंभीरता के साथ मीटिंग हुई, और वो वास्तव में उसमें कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उनका आंशिक रूप में आपको बता सकता हूँ। भाई पूरा तो इसलिए भी बताना उचित नहीं रहेगा कि थोड़ी बहुत गंभीरता हमको रखना पड़ेगी, वो तो कंपनी के स्तर से ही ब्रॉडकास्ट होगा उसका। लेकिन चलिए, मैं उसका सार रूप आपको थोड़ा थोड़ा अंश रूप में समझाता हूँ जो निर्णय हुए हैं, क्योंकि वो निर्णय सार्वभौमिक हैं और सभी को बताना फ्यूचर डिजिटल मर्चेंट कॉइन्स के लिए, विकास के लिए, और सीएलबीपी कंपनी के लिए, और जो आगंतुक मिलना चाह रहे हैं उनके प्रमोशंस के लिए वो तथ्य बहुत ज़रूरी हैं। एक तो सबसे पहला निर्णय ये लिया गया कि फ्यूचर डिजिटल एसेट के कॉइन्स का रेट भविष्य में कुछ भी हो जाए। जैसे आज 800 रुपये है, भविष्य में 1600 भी हो सकता है और भी बढ़ सकता है, वो कुछ भी हो जाए, लेकिन जो एंट्री होगी वो 4000 के समतुल्य डिजिटल कॉइन से ही होगी। 4000 से ज़्यादा कभी भी नहीं होगी। ये सीएमडी साहब ने निर्णय और लिया है, और सारे सीटीओ अचीवर्स ने इसको हर्ष ध्वनि से पारित करा दिया है। मीटिंग में सीएमडी साहब ने ये स्पष्ट किया कि हमारा जो सिस्टम है वो डिस्काउंट देता है। हम डिस्काउंट सिस्टम पर भारत में और भी कंपनियां काम कर रही हैं, जैसे टेलीग्राफ, टाटा, और वर्तमान समय में जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के राजनायक हैं श्री ट्रंप साहब का कॉइन्स भी आ गया है, और अभी हाल में रिलायंस और टाटा का आया है।
तो ये सब उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से मतलब उसी तरह रजिस्टर्ड हुए हैं जिस तरह से बिजनेस बडीज कंपनी का कॉइन्स रजिस्टर्ड हुआ है। लेकिन हमारा कॉइन्स कुछ दूसरी, हमारा कॉइन्स बहु स्तरीय है। मतलब हम वो नहीं हैं कि हम अपना अपना ही विकास करें। टाटा वाले अपना विकास करेंगे, रिलायंस वाले अपना विकास करेंगे, ट्रम्प सरकार अपना विकास करेगी। हम ऐसे नहीं हैं। हम तो सर्वहारा हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अच्छा सामान बना रहा हो, अच्छी जिसने कोई आविष्कार किया हो, वो लाके हमारी कंपनी में अपना सिलेक्शन कराए उस सामान का और मर्ज कराए, और मर्ज कराने के बाद मतलब अपना कांटेक्ट करे। मर्ज अलग शब्द है, कांटेक्ट करे, और कांटेक्ट करके हमारी फ्रेंचाइजी से जुड़े, और फिर हमारी कंपनी उसका प्रचार प्रसार करेगी, उसका सब कुछ करेगी और उसको प्रमोट करेगी। ये हमारी कंपनी का काम है, और हमारे कंपनी से उसका अनुबंध होगा। तो इस तरह का तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, जिसमें रियल एस्टेट होगा, एजुकेशन होगा, और मैरिज ब्यूरो होगा, और भी बहुत सारे काम होंगे। जितने भी सर्विस सेंटर हैं, आपके प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, टीवी, एसी, जितने भी वो हैं, ये सब सर्विस हमारी कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। बहुत अच्छा सिस्टम बन रहा है। जितना काम आप करना चाहो, जितना बड़ा व्यापार करना चाहो, उतना बड़ा व्यापार आप कर सकते हैं। तो वही सब स्तर कैसे हो, कैसे बाइंडर आएंगे, कैसे क्या आएंगे, इसके लिए हमारी सीटीओ फाउंडर टीम्स के लोग सक्रिय हो गए हैं पूरे भारत में, और उन सब का मार्गदर्शन कर रहे हैं श्री राकेश अग्रवाल जी और प्रबंधन कमेटी के सदस्यगण। प्रबंधन कमेटी के सदस्यगण बहुत ही ऊर्जावान हैं, जिसमें शिखा मित्तल जी और रूही शर्मा जी और भी बहुत सारे लोग हैं। सबसे बड़ी एक और विशेषता उन्होंने CLBP कंपनी की बताई, CMD साहब ने, कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। हमारे इधर कोई इनकी अलग से फीस नहीं हुई। फीस वही होगी कि प्रत्येक बिगिनर जो आएगा वो फ्री में आएगा, और उसको एक बड़ा चमत्कार कि उसको 12,500 रुपये के डिजिटल कॉइन्स फ्री में मिलेंगे, जो एक तरह से समरूप में हैं 12,500 रुपये के। अब देखिए भाई, हम कोई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं। हाँ, हम तो बस आपको व्यवस्था और प्रबंधन के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपको विशेषज्ञता प्राप्त करना है तो आप कंपनी के हमारे CMD महोदय के श्री राकेश अग्रवाल जी के स्वयं के शब्दों में, स्वयं की भाषा में वीडियो बने हुए हैं। उन वीडियोज़ को आप सुनिए, वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। उनमें कोई भी सिस्टम के बारे में, और अब तो नए जो वो आ रहा है उस सिस्टम के अनुसार वो वीडियो बनाए जा रहे हैं। पुराने वाले तो आप एक तरह से उनको मत सुनिए, अब जो नए आ रहे हैं उनको सुनिए, क्योंकि पुराना सिस्टम ख़त्म हो गया एक तरह से। और क्योंकि अब कल ही मीटिंग में ये भी ब्रॉडकास्ट हुआ कि FDA का सेकंड वर्जन आ रहा है। सेकंड वर्जन एकदम अलग तरह का होगा, अलग तरह के सिस्टम होंगे, अलग तरह के आपकी सब चीज़ खरीद फरोख्त, सेल, जो ट्रेड बिड लगती है, वो सारे के सिस्टम सब अलग अलग सब होंगे। क्योंकि बिजनेस बडीज की टीम दिनों दिन बढ़ रही है, दिनों दिन 4-5 हज़ार लोग रखते हैं, तो उसी तरह से कंपनी का विस्तार, योजनाओं में भी विस्तार हो रहा है। अब आप तैयार हो जाइए, 2-2 लाख रुपए के इनाम भी अब आपको मिलने जा रहे हैं। हाँ, तालियां बजा दीजिए साहब। और उसमें वो भी शामिल हैं जो आज की तारीख में लर्नर बनेगा। 5 लर्नर आप बना दीजिए अपने नीचे, और आप इनाम की सूची में आ जाइए, आपको इनाम मिलना है। और जो सबसे अधिक लर्नर बनाएगा उसको क्या मिलना है? 2 लाख रुपए और सम्मान अलग। तो एक तो ये बहुत अच्छी सूचना हुई। अब दूसरा एक और कि ट्रेड बिड में जो भी सदस्य, जो पार्टनर सबसे ज़्यादा खरीद फरोख्त करेगा, मतलब FDA परचेज करेगा,
उसको भी 2 लाख रुपए का इनाम। तो ये एक नए काम की शुरुआत हो गई। देखिए हमारे सीएमडी साहब, मैंने पहले ही बता दिया, मैं जितनी तारीफ़ करूँगा आप लोग कहोगे कि हम तो मतलब फोकट में तारीफ़ करते हैं या हम नंबर बनाना चाहते हैं, कई लोग इस भाषा में कह देते हैं। तो देखो भाई, हम नंबर तो बनाते नहीं, हम तो रिटायर्ड पुलिस वाले हैं। हम जो यथार्थ होता है, जो मतलब प्रैक्टिकल होता है, व्यवहारिक होता है, वो आप लोगों के सामने रखते हैं। हमें कोई बढ़ाने और घटाने से कुछ मिल थोड़ी जाएगा, हम तो रिटायर्ड व्यक्ति हैं, क्या मिलना है हमें? सब, हाँ, सब सम्मान असम्मान सब पुलिस में देख चुके हैं हम, अब कुछ बचा नहीं शेष देखने को। लेकिन भाई फिर भी सही सही तो बताएंगे ही, सही को सही कहना ही एक सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है। और आप लोगों ने भी बहुत सारी नेटवर्किंग की होगी, बहुत सारे आजकल करीब 2000 कॉइन्स भी चल रहे हैं, हो सकता है कई लोग कॉइन्स से भी जुड़े होंगे। तो अब और मैं देखता हूँ ना मीटिंग में, मैं हर मीटिंग में शामिल होता हूँ। हाँ, कोई मीटिंग ऐसी आज तक नहीं गई जब से, जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया है, कि मीटिंग से मैं कभी हट गया हूँ। अगर मैं सफ़र में भी हूँ तो भी मेरा माइक खुला रहता है। और हम नहीं, जो इसमें बेस्ट है, बेस्ट कर रहे हैं, चाहे श्रीमती मीनू सिंह हैं, कुमारी पूनम कुमारी जी हों, और चाहे श्री परमजीत जी हों, चाहे श्री सुधाकर जी शुक्ला जी हों, चाहे गणेश प्रसाद श्रीवास्तव जी हों, चाहे मैं स्वयं राम प्रताप सिंह कुशवाहा हूँ, जिन्होंने मीटिंग सुनी है वही सफल हो रहे हैं इसमें। तो इसलिए कुछ भी करिए, मीटिंग ज़रूर सुनिए। एक श्री कैलाश पुनेरा जी के छोटे भाई की शादी थी, और आप जानते हैं कि मनीषा जी भी, जो उनकी पत्नी जी हैं, वो भी सीटीओ अचीवर हैं। और आप ये समझिए कि उसी टाइम एफडीए की बिक्री के फ़ोन आ गए, जिस टाइम उनके भाई दूल्हा बने थे। तो आप ये समझिए कि उन्होंने उस दायित्व को उसमें भी पूरा किया। अभी हाल में एक वरिष्ठ सदस्य श्रीमती रुचि प्रसाद जी, उनके पतिदेव जी श्री प्रसाद जी बहुत अधिक बीमार हो गए, लेकिन उस विपरीत पोजीशन में भी उन्होंने पूरी सक्रियता रखी, और अब प्रसाद जी स्वस्थ हैं। और कल की, इसलिए और मैंने इस प्रसंग को छेड़ा कि कल की मीटिंग में कुछ जो तथ्य रखे गए, उन जरूरी नहीं कि सभी लोग उन तथ्यों से सहमत हों। हमारे सीएमडी साहब ने इस बात के लिए छूट दे रखी है कि यदि किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है या व्यवस्था के अनुरूप नहीं लग रही है, तो आप उसमें अपना मत दे सकते हैं अनुशासन के साथ। तो श्रीमती रुचि प्रसाद जी ने एक विशेष तथ्य पर अपना मत रखा, और जो मत एक तरह से बिल्कुल अलग था, और सीएमडी साहब ने उस मत को सुना, गंभीरता से विचारण किया, और विचारण करने के बाद तुरंत परीक्षण किया सारे सदस्यों के बीच में, जितने भी सीटीओ अचीवर्स थे। ये एक बहुत ही अच्छी परंपरा है, ये मैं कहूँगा, किसी भी संगठन को चलाने के लिए, कि आप मीटिंग में जो भी, अगर विपक्ष में भी कोई आवाज़ आए, जब तक आप उसे संतुष्ट ना कर दें, तब तक उस प्रस्ताव को पारित ना किया जाए। अब इस प्रसंग को यदि मैं किसी अध्यात्म उससे जोड़ दूंगा तो कई लोग प्रश्न चिन्ह उठाने लगेंगे, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक दर्शन है, उसमें भी इस बात को कहा गया है कि जब तक पक्ष और विपक्ष दोनों किसी बात पर सहमत ना हो जाएं, तब तक वह प्रस्ताव जन कल्याण के लिए घोषित नहीं करना चाहिए सरकारों को, या पहले राजा महाराजा होते थे। ये प्रसंग है प्रभु श्री राम जी और भरत जी का जो संवाद हुआ था चित्रकूट में, तब उन्होंने समझाया था कि भरत जाओ तुम राजगद्दी संभालो, और इस तरह से काम करना कि जब तक पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष सहमत ना हो जाएं, तब तक उस प्रस्ताव को पारित नहीं मानना। तो कल मुझे लगा, और एक और प्रसंग कहिए तो वो भी सुना दूं, कि जनक जी के दरबार में याज्ञवल्क्य जी बहुत बड़े ऋषि थे, तो उनका किसी बात पर डिबेट चल रहा था,
और बहुत सारे लोग थे, तो याज्ञवल्क्य जी के सामने कोई आया ही नहीं डिबेट करने के लिए। तो ये हुआ कि भाई याज्ञवल्क्य जी जीत गए हैं। तब विदुषी गार्गी जी खड़ी हुई थी संवाद करने के लिए कि याज्ञवल्क्य जी अगर संवाद करने आए हो तो जीत ऐसे नहीं हो सकती कि एक पक्षी जीत हो जाए बिगर डिबेट किए हुए, बिगर पर चर्चा किए हुए। आप अपना मत रखिए, मैं अपना मत रखती हूँ, और जो मत सार्वभौमिक होगा वो मत पारित होगा। चलिए, ये तो इसलिए रखता हूँ कि मोटिवेशन ज़रूरी है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और मोटिवेशन और मनोबल उच्च किए बगैर कोई भी संगठन में अनुशासन नहीं हो सकता और सफलता भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो हमारे CMD साहब दक्षता है, अर्थ जगत में भी, वित्त जगत में भी, और व्यवहारिकता में भी, और प्रबंधन में भी उनका अच्छा प्रबंधन है। हाँ, थोड़ा सा निर्णय जल्दी ले लेते हैं, बस इतनी सी बात है। तो उसमें भी धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी का विस्तार होता जा रहा है वैसे वैसे उनमें गंभीरता और परिपक्वता भी आती जा रही है, यह आप लोग देख सकते हैं। और कल के जो निर्णय हुए 4-5, वो बहुत ही कंपनी के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। भाई, जितना अधिक प्रचार प्रसार आप लोग करेंगे, हमारी इस वीडियो का जन जन में पहुंचाएंगे, उतना ही FDA का विकास होगा। साथ में मेरे भी वीडियो और साथ में CMD महोदय साहब के वीडियो भी जन जन में पहुंचाइए। सोशल मीडिया के द्वारा ही आज आपको सफलता प्राप्त हो रही है, हो सकती है, और आगे होगी भी। तो चलिए, सब्सक्राइब न किया हो मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करिए। और एक वृक्ष लगाना है। कौन सा वृक्ष? FDA का वट वृक्ष। कहाँ लगाना है? लखनऊ में। हाँ, अब वो वट वृक्ष FDA का तो हो गई, वो होगा वृक्ष, लेकिन वो कहलाएगा FDA का वट वृक्ष। हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ नेचर और प्रकृति तथा अध्यात्म की भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको मोटिवेशन के लिए, प्रेरणा के लिए आपको प्राप्त होती रहेगी। जहाँ ऊर्जा है, जहाँ शक्ति है, वहीं प्रगति है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। हाँ, अभी आगे आगे बहुत कुछ सुनना है आप लोगों को। हाँ, अच्छा लगे सबको भेजिए, जो सदस्य नहीं हैं उनको भी भेजिए। और देखिए, गिलहरी और कौवा की तो मैंने बता ही दी आपको कहानी, जो बहुत ही मोटिवेशनल है। और उन लोगों के पास अवश्य भेजिए जो अभी ये सोच रहे हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा बहुत बड़ा शब्द है। वेटिंग, जो वेट करता है वो वेट ही करता है, जो एक्शन करता है वही सफल होता है। जय हिंद।